हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूं। आज मैं आप लोगों से करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ टॉपिक्स के विषय में चर्चा करूंगी। ग्रीन राशन कार्ड योजना भारत सरकार के द्वारा लागू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इसे राज्य सरकारें भारत सरकार के निर्देश पर अपने राज्यों में लागू कर रही है। यदि हम इस योजना के विषय में यदि बात करते हैं तो इस योजना के तहत मिलने वाली सुविधा के अंतर्गत कार्डधारी व्यक्ति को प्रत्येक महीने अनाज दिया जाएगा। ग्रीन राशन कार्ड योजना में प्रत्येक महीने कार्डधारी व्यक्ति को 5 किलो अनाज दिया जाएगा। ग्रीन राशन कार्ड धारी व्यक्ति को अनाज 1 रुपये प्रति किलो की दर से दिया जाएगा। झारखंड में ग्रीन राशन कार्ड योजना 15 नवंबर 2020 से लागू की जाएगी। ग्रीन राशन कार्ड का आवेदन जन सेवा केंद्र, खाद्य आपूर्ति विभाग या जन वितरण केंद्र द्वारा दिया जाएगा। ग्रीन राशन कार्ड योजना का लाभ सिर्फ बीपीएल कार्डधारी व्यक्तियों को ही दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी प्रधानमंत्री मान धन योजना के विषय में। भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मान धन योजना लागू की गई है, जो 60 साल की उम्र के बाद एक सामाजिक सुरक्षा के रूप में पेंशन की व्यवस्था करती है। अब यदि यहाँ पे इस योजना के विषय में हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री मान धन योजना में 55 रुपये जमा करने पर 60 साल की आयु के बाद रुपये 3000 का पेंशन दिया जाएगा या प्राप्त होगा। यदि योजना में शामिल सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवन साथी को फैमिली पेंशन प्राप्त होगी। प्रधानमंत्री मान धन योजना में 18 वर्ष से 40 वर्ष के लोग शामिल हो सकते हैं। फैमिली पेंशन के अंतर्गत 50% राशि जो है वो प्राप्त होगी। इसमें असंगठित कामगार भी शामिल हो सकते हैं। इस योजना के तहत 55 रुपये से 200 रुपये तक प्रति माह जमा करना होता है। प्रधानमंत्री मान धन योजना का प्रारंभ फरवरी 2019 में किया गया है। इस योजना का उद्देश्य 10 करोड़ लोगों को इस योजना के साथ में जोड़ना है। यह एक पहल जो की गई है प्रधानमंत्री मान धन योजना के तहत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये रिटायरमेंट के बाद में एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। नेक्स्ट मैं आप लोगों से यहाँ पे जिरकॉन के विषय में बात करूंगी। रूस के द्वारा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया गया है। यह मिसाइल रूस की सबसे घातक मिसाइल है। इस मिसाइल का सफल परीक्षण बरेंट सागर में किया गया। इस मिसाइल की गति जो ध्वनि की है वह उससे 8 गुना अधिक है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि जो मिसाइल है उसकी जो गति है वो ध्वनि की जो गति होती है उससे 8 गुना अधिक इसकी यहाँ पे जो स्पीड है वो है। हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर्स की है। रूस विश्व में हाइपरसोनिक मिसाइल में प्रथम स्थान पर है। तो यहाँ पे मिसाइल, अगर हाइपरसोनिक मिसाइल के विषय में हम बात करते हैं तो विश्व में रूस जो है वो प्रथम स्थान पे है। इससे समझा जा सकता है कि जितने एडवांस जो मिसाइल हैं वो रूस के अधीन है और इसका लगातार इनके द्वारा जो है परीक्षण भी किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से कस्तूरी कॉटन के विषय में बात करूंगी। भारत में केंद्रीय कपड़ा और महिला विकास विभाग के द्वारा कस्तूरी कॉटन का ब्रांड और लोगो लॉन्च किया गया है। कस्तूरी कॉटन वास्तव में भारतीय प्रीमियम कपास है, जिसे वर्ल्ड कॉटन ट्रेड के लिए नया नाम दिया गया है। कस्तूरी कॉटन ब्रांड भारतीय कपास के प्रीमियम ब्रांड को विश्व में स्थापित करेगा। भारत में वैश्विक स्तर पर उत्पादित कपास का 23% उत्पादन होता है। भारत कपास का विश्व में सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। भारत कपास का विश्व में दूसरा बड़ा उत्पादक देश भी है। भारत में 6 लाख टन कपास का उत्पादन प्रति वर्ष होता है। भारत में कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक के पद पर प्रदीप कुमार अग्रवाल हैं। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? यदि हम इसकी चर्चा करें तो यह महाराष्ट्र में अवस्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी लुईस ग्लक के विषय में। साहित्य के लिए वर्ष 2020 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है, जिसे मशहूर कवयित्री लुईस ग्लक ने जीता है। यहाँ पे यदि हम इनके विषय में और अधिक बात करते हैं तो इस पुरस्कार की घोषणा जो की गई है उनके काव्य प्रस्तुति की आवाज के लिए उन्हें दिया गया है। इस पुरस्कार की घोषणा स्वीडिश
नोबेल कंपनी ने की है। यह पुरस्कार 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में दिए जाएंगे। यदि हम लुइस ग्लक के विषय में बात करते हैं तो इनका जन्म जो हुआ था वो न्यूयॉर्क में हुआ है। ये अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की प्रोफेसर हैं। उन्होंने पहली पुस्तक फर्स्ट बॉर्न लिखी थी जो एक काव्य संग्रह है। उनकी पुस्तक द वाइल्ड आयरिश को 1992 में पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नोबेल पुरस्कार के रूप में उन्हें 11,26,000 अमेरिकी डॉलर प्राप्त होंगे। नेक्स्ट आप लोगों से यहाँ पे सांकेतिक भाषा के विषय में चर्चा करूंगी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसे हम NCERT के नाम से जानते हैं, पुस्तकों के सांकेतिक भाषा के निर्माण के लिए इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के साथ समझौता किया है। इस योजना के अंतर्गत हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की पुस्तकें साइन लैंग्वेज में तैयार की जाएंगी। कक्षा 1 से 12 तक की पुस्तकें इंडियन साइंस लैंग्वेज में तैयार की जाएंगी। संकेतों से पढ़ने की कला मूक बधिर बच्चों में बचपन से ही होती है। इन बच्चों को अब NCERT की पुस्तकें पढ़ने में सहजता प्रदान करेंगी। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी M राजेश्वर राव के विषय में। भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर के पद पर M राजेश्वर राव को नियुक्त किया है। M राजेश्वर राव कार्यकारी निदेशक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कार्य कर रहे थे। इन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 1984 में योगदान दिया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। M राजेश्वर राव चौथे डिप्टी गवर्नर हैं। राजेश्वर राव के अतिरिक्त रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में M.D. पात्रा, B.P. कानूनगो तथा M.K. जैन डिप्टी पद के पर कार्यरत हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से जय वेंकट रामू के विषय में बात करूंगी। जय वेंकट रामू को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। ये यहाँ वर्तमान में कार्य कर रहे सुरेश शेट्टी का स्थान लेंगे। यह इक्विटीज स्मॉल फाइनेंस बैंक में मुख्य डिजिटल अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। यह नियुक्ति 3 वर्षों के लिए की गई है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का प्रारंभ नरेंद्र मोदी ने 2018 में की थी। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से किसान रथ मोबाइल ऐप के विषय में बात करूंगी। असम सरकार के द्वारा किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करना चाहूंगी यूरोपीय संघ की संसद के विषय में। प्रदूषण के लिए महत्वपूर्ण उत्सर्जन में कटौती के लिए यूरोपीय संघ की संसद के द्वारा 2020 तक 60% उत्सर्जन में कटौती के लिए मतदान किया गया है। नेक्स्ट आप लोगों से यहाँ बात करूंगी मुकेश अंबानी के विषय में। भारत के मुकेश अंबानी लगातार 13 साल फोर्ब्स के द्वारा जारी अमीर लोगों की सूची में पहले स्थान पर हैं। नेक्स्ट आप लोगों से चर्चा करूंगी मिंटी अग्रवाल के विषय में। मिंटी अग्रवाल ने युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाली पहली महिला होने का श्रेय प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी उचित व्यवहार पर जन आंदोलन के विषय में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए उचित व्यवहार पर जन आंदोलन प्रारंभ किया है, जिसके अंतर्गत लोगों से मास्क पहनने, हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का आग्रह किया है। नरेंद्र मोदी के द्वारा जो ये जन आंदोलन प्रारंभ किया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी के पैंडेमिक्स के टाइम में ये सबसे 3 महत्वपूर्ण कार्य किसी भी व्यक्ति के लिए हो जाते हैं: मास्क पहनना, लगातार हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी न्यू डेवलपमेंट बैंक के विषय में। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम तथा मुंबई मेट्रो के लिए $741 मिलियन न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी विश्व आर्थिक फोरम के विषय में। जनवरी 2021 में आयोजित विश्व आर्थिक फोरम की दावोस में आयोजित बैठक अब मई में लयोसून में आयोजित की जाएगी।
नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के विषय में। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था के द्वारा आयुर्वेद अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए तथा उसके विकास के लिए एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के साथ समझौता किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन के विषय में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कनाडा में आयोजित इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा संबोधित किया गया। नेक्स्ट आप लोगों से यहाँ चर्चा करूंगी इन्फोसिस के विषय में। अमेरिका की एनालिटिक्स कंपनी ब्लू एकॉन ICI को भारत की IT कंपनी इन्फोसिस $125 मिलियन में खरीदेगी। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहाँ पे विराम देती हूँ। हैव अ गुड डे। थैंक यू।